खौफनाक जंगल की रहस्यमयी दास्तान। घना और रहस्यमयी जंगल, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं। इस जंगल के बीचों बीच एक साधु की झोपड़ी थी। साधु का नाम अघोरेश्वर था, जो वर्षों से तपस्या में लीन था। वह जंगल में अकेला रहता, प्रकृति की गोद में साधना करता और किसी से कोई संबंध नहीं रखता था। उस रात घना अंधेरा था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की कड़क से पूरा जंगल गूंज उठा था। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ भी झुकने लगे थे। इस भयानक माहौल में साधु अपनी झोपड़ी में ध्यान लगाए बैठा था। उसने अपने झोपड़ी का दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था, ताकि तूफान का असर अंदर ना हो। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। साधु की साधना भंग हुई। वह चौंक गया, क्योंकि इस निर्जन जंगल में कोई इंसान इतनी रात गए क्यों आता। कुछ देर तक वह खामोश रहा, फिर हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने एक बेहद हसीन और नौजवान लड़की खड़ी थी। उसका शरीर पूरी तरह भीग चुका था। बारिश के पानी से उसके कपड़े चिपक गए थे, जिससे उसके जिस्म की हर लकीर उभर कर दिख रही थी। उसकी आंखों में डर था, होंठ कांप रहे थे और बदन थरथरा रहा था। बाबा, मुझे बचा लीजिए, लड़की कांपती आवाज में बोली। साधु ने गंभीरता से पूछा, तू कौन है और इस घने जंगल में इतनी रात गए क्या कर रही है? लड़की ने घबराते हुए कहा, मैं पास के गांव से आई हूं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वे मुझे मार डालेंगे। कृपा करके मुझे शरण दें। साधु ने लड़की को भीतर बुला लिया। अंदर हल्की रोशनी वाला दीपक जल रहा था, जिसकी लौ तेज हवा के झोंकों से कांप रही थी। साधु ने लड़की को एक कंबल दिया और कहा, शांत हो जाओ, तुम अब सुरक्षित हो। थोड़ा संभलने के बाद लड़की ने कहना शुरू किया, मैं राजा की बेटी हूं। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। जब से वे गए हैं, गांव के कुछ ताकतवर लोग मेरी खूबसूरती पर गंदी नजर रख रहे हैं। वे मुझे हासिल करना चाहते हैं। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए यहां भाग आई। साधु लड़की की बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि यह लड़की कुछ छिपा रही है। रात धीरे धीरे गहराने लगी। तूफान अब भी जारी था। लड़की चटाई पर लेट गई, लेकिन साधु की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। बरसों से वह ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, लेकिन आज उसकी झोपड़ी में एक अपूर्व सुंदरी मौजूद थी। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। क्या वह अपनी साधना को भंग कर देगा? क्या वह इंसानी वासना के हाथों हार जाएगा? इसी सोच में डूबे साधु ने अचानक सुना कि लड़की रो रही थी। क्या हुआ? साधु ने पूछा। लड़की ने सिर झुका लिया और कांपते हुए बोली, मैं एक बुरी आत्मा हूं। यह सुनते ही साधु के रोंगटे खड़े हो गए। क्या कह रही हो? लड़की ने पनी सुनी आंखों से देखा और धीरे धीरे कहना शुरू किया, साधु बाबा, मैं इस दुनिया की नहीं हूं। मैं बरसों पहले मारी गई थी। मैं एक रानी थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझ पर काला जादू किया और मुझे हमेशा के लिए इस जंगल में भटका दिया। उसने मुझसे जबरन शादी करनी चाहिए, लेकिन मैंने खुद को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। साधु अब समझ चुका था कि यह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा है। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? साधु ने कठोर स्वर में पूछा। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मैं किसी पवित्र व्यक्ति के साथ एक हो ना जाऊं। साधु स्तब्ध रह गया। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर किसी की डरावनी हंसी गूंज उठी। साधु बाहर निकला तो उसने देखा कि एक काला साया पेड़ पर बैठा उसे घूर रहा था। तो तुमने मेरी भेजी हुई लड़की को ठुकरा दिया। वह साया गरजा। साधु ने कहा, मैं तुम्हारे काले जादू में नहीं फंसने वाला। साया जोर से हंसा। हर इंसान की कमजोरी होती है। तुम भी इंसान ही हो और इस लड़की की सुंदरता तुम्हें विचलित कर देगी। लेकिन साधु ने आंखें बंद की, मन में मंत्र जपा और कहा, असली ताकत आत्म संयम में है। तुम मुझे भटका नहीं सकते। लड़की, जो अब तक असमंजस में थी, साधु की बातों से प्रेरित हो गई। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं अब इस शैतान के गुलाम नहीं रहूंगी। मैं खुद को मुक्त करूंगी। इतना कहते ही लड़की ने तेज रोशनी का रूप ले लिया और साया चिल्लाने लगा, नहीं, यह नहीं हो सकता। जंगल तेज हवा और बिजली से गूंज उठा। लड़की ने अपने हाथ उठाए और एक दिव्य शक्ति के साथ साया को नष्ट कर दिया। जब सब शांत हुआ तो लड़की ने साधु को नम आंखों से देखा। आपने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया। मैं आपकी आभारी हूं। अब मैं मुक्त हूं। फिर वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। साधु ने लंबी सांस ली और अपनी झोपड़ी के द्वार को फिर से बंद कर लिया।
उस रात उसने महसूस किया कि असली परीक्षा इंसानी इच्छाओं पर विजय पाना है। उसने आंखें बंद की और फिर से तपस्या में लीन हो गया। जंगल अब भी वहीं था, लेकिन आज वहां की हवा कुछ अलग थी, मानो किसी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी हो। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को एक लाइक कर देना आगे, और इस तरीके की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।